नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने ही यूट्यूब चैनल करमीर में। यदि आप डेली स्पिलिस कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इस वीडियो में आपको जो थ्योरिकली पेपर होते हैं उनमें जो एग्ज़ाम से पहले क्या क्या चीज़ें पढ़नी चाहिए और एग्ज़ाम में उनका किस तरह आंसर लिखना चाहिए और कौन कौन सी चीज़ें हैं वो महत्वपूर्ण। आज हम डेली स्पिलिस के अंदर जो किताब है पुस्तकालय वर्गीकरण सूचीकरण, उसका जो पहला पार्ट है हम पढ़ेंगे। जो पुस्तकालय वर्गीकरण है उसका अर्थ क्या है। जिसे वर्गीकरण का अर्थ होता है वर्ग में बांटना, समूह में बांटना, यानी एक जैसी चीज़ें उनको अलग करना और असमान जो चीज़ें उनको अलग करना, तो उसको वर्गीकरण कहते हैं, यानी समूह में बांटना। ये जो क्लासिफिकेशन शब्द है ये जो ग्रीक भाषा के क्लासिस शब्द है उससे लिया गया है। आप इसको याद से देख सकते हैं, जो क्लासिस शब्द है ग्रीक भाषा का, इससे ये क्लासिस शब्द है वो लिया गया है। और इसमें मोटे तौर पे एक या अर्थ पूछा जाता है और अर्थ आप समझ गए कि वर्गीकरण का मतलब किसी वस्तु को समूह में बांटना, असमान चीज़ों को अलग करना और समान चीज़ों को अलग करना है। तो उनके गुणों को और विशेषताओं के आधार पर वर्गों में बांटना। अनेक वस्तु पदार्थों को गुणों के आधार पर विभिन्न वर्गों में बांटना वर्गीकरण कहलाता है। ये सबसे सरल परिभाषा आप 2 नंबर की आती है। आप जनरली अगर पूछा जाए तो आप इसको आराम से लिख सकते हैं। और एक और दूसरी जो परिभाषा है कि वर्गीकरण से अभिप्राय उन वस्तुओं को एक वर्ग में रखना, अर्थात केवल वर्ग बनाना असमान वस्तुओं को अलग करना ही नहीं है, बल्कि उद्देश्य समान वस्तुओं को विभिन्न वर्गों को एक क्रम में भी रखना है। तो इस तरह से ये छोटी छोटी परिभाषाएं 2 नंबर की 3 नंबर की आपसे पूछी जाती है। आगे इसमें क्या है कि कुछ ऐसी परिभाषाएं जैसे कोई विद्वानों ने जो दी है उसको भी आप याद कर सकते हैं। जैसे लाइफ साइंस के बहुत बड़े दिग्गज रहे WC सीयर्स के अनुसार वर्गीकरण एक मानसिक प्रक्रिया, यानी कि जो वर्गीकरण पहले हम अपने मस्तिष्क में करते हैं, दिमाग में करते हैं, जिसके द्वारा हम क्या करते हैं, वस्तुओं की समानता और भिन्नता की पहचान करते हैं, उनके संबंधों का पता लगाने और उन संबंधों के आधार पर उनके वर्ग बनाते। यानी सीएस का कहना है कि जो वर्गीकरण एक ऐसी मानसिक प्रक्रिया यानी दिमागी प्रक्रिया, दिमाग में हम उन क्या करते हैं, सबसे पहले उनकी जो समानता की हम जो समान वर्ग है उनका पता करते, उनकी पहचान करते और उनमें आपसी जो संबंध के आधार पर उनको वर्ग बनाते। यानी कि हम दिमाग में रखते हैं कि ये जैसे मान लो कि एक विभिन्न प्रकार की विशेषताओं के उनको अलग रख, दूसरी विशेषताओं के है उनको अलग कर दिया। इस तरह से ये हम करते हैं। प्राकृतिक विशेषता उन लक्षणों को कहते हैं जो उसकी बनावट और क्रिया में होती है। ये काफ़ी लंबी चीज़ें, इसको हमें नहीं देखना है। इससे आगे हम और चलते हैं कि एग्जाम में कौन कौन सी चीज़ें आती है। अब ये परिभाषा आपने ये एक बार समझ ली। अब थोड़ा सा और डिटेल में हम जाएंगे कि वर्गीकरण होता है 2 तरह का, एक सामान्य वर्गीकरण, दूसरा काम पुस्तकालय वर्गीकरण। सामान्य वर्गीकरण जैसे आप विज्ञान में पढ़ते हैं, जंतुओं का वर्गीकरण किया गया है, पक्षियों का वर्गीकरण किया गया है, पौधों का वर्गीकरण किया गया, और भी कितने भी प्रकृति में सारे जो वर्गीकरण है वो सामान्य वर्गीकरण। और पुस्तकालय जो हमारे लाइब्रेरी साइंस में जो अलग अलग प्रकार के जो वर्गीकरण है वो हम आगे पढ़ेंगे। तो 2 तरह के सामान्य वर्गीकरण हम पढ़ेंगे। तो इसमें एक और चीज़ आपको यहाँ पर दी गई है कि सामान्य जो वर्गीकरण है वो विचारों और वस्तुओं को केवल किसी सुनिश्चित क्रम में क्रमबद्ध करते हैं। जैसे WC सीयर्स के अनुसार वर्गीकरण वस्तुओं को उनकी विशेषताओं के आधार पर पहचाने, उनके वर्ग बनाने और उन वर्गों को किसी क्रम में व्यवस्थित करने की मानसिक प्रक्रिया है। ये किनका कहना है? WC सीयर्स का कहना है। जैसे इससे पहले भी हमने परिभाषा जो पढ़ी थी WC सीयर्स के द्वारा के वर्गीकरण एक मानसिक प्रक्रिया है जिसमें हम विभिन्न प्रकार के जो विशेषताओं के आधार पर वर्ग हम बनाते, एक समान चीज़ों को अलग करते और असमान चीज़ों को हम अलग करते। एक मार्गरेट मान लाइब्रेरी साइंस के भी विद्वान रहे, उनकी भी परिभाषा समान वस्तुओं को एक साथ रखना, अर्थात वस्तुओं को उनकी समानता भिन्नता के आधार पर व्यवस्थित करना ही वर्गीकरण। अब ये जो परिभाषा से संबंधित एक छोटा सवाल आता है। अब जिसकी भी परिभाषा है वो आप लिख सकते हैं, जिस लेखक की आपको अच्छी लगे। ये परिभाषा कोई भी 3 नंबर का छोटा सवाल जो 2-3 लाइनों में या 30 शब्दों का आता है। और पुस्तकालय वर्गीकरण के बारे में हम चर्चा करें। पुस्तकालय वर्गीकरण का मतलब पुस्तकालय में जो उपलब्ध पुस्तकों या प्रलेख
जिसको अंग्रेजी में डॉक्यूमेंट कहते हैं, उनके वर्गीकरण से है। पुस्तकालय वर्गीकरण का अर्थ या संबंध पुस्तकालय का प्रलेखों से या डॉक्यूमेंट से या कागजात से तथा उनको अत्यधिक सहायक वो स्थायी करना ही उनका उद्देश्य। कहने का मतलब ये पुस्तकालय वर्गीकरण का संबंध पुस्तकों से है और उनको अत्यधिक या आवश्यकता अनुसार सहायक और स्थायी बनाना इसका उद्देश्य है। आप जनरल अपनी भाषा में भी इसको लिख सकते हैं। मार्गरेट मान के अनुसार जो पुस्तकों का जो वर्गीकरण है वो वस्तुतः ज्ञान का वर्गीकरण। मार्गरेट मान क्या कहते हैं, ये भी कंपटीशन में भी सवाल आता है कि किसके अनुसार ये पुस्तकालय का वर्गीकरण ज्ञान का वर्गीकरण ये मार्गरेट मान ने कहा है, जिसमें पुस्तकों का भौतिक स्वरूप के आधार पर समायोजन किया जाता है। और डॉक्टर एस.आर. रंगानाथन के अनुसार पुस्तक को विशिष्ट विषय के नामक क्रम सूचक अंकों की कृत्रिम भाषा में अनुवाद करना। एक आप इसको सरल भाषा में भी बना सकते हैं कि डॉक्टर एस.आर. रंगानाथन के अनुसार पुस्तक के विशिष्ट विषय को नाम क्रम सूचक अंकों की जो कृत्रिम भाषा में अनुवाद करना और विशिष्ट विषय से संबंधित अनेक पुस्तकों को अन्य क्रम सूचक अंकों के समूह में रखना जो पुस्तक की विषय वस्तु के अनुसार पुस्तक की अन्य विशेषताओं को प्रस्तुत करते हैं। ये थोड़ी शुरुआत में आपके लिए टफ है, इतना ज़्यादा नहीं पूछा जाता है, कोई भी एक परिभाषा पूछी जाती है। तो इस तरह से डॉक्टर एस.आर. रंगानाथन की ये परिभाषा थी। आगे चलते हैं इसमें। आगे इसमें कुछ बड़े सवालों में पूछा जाता है कि पुस्तकालय वर्गीकरण की उद्देश्य क्या है। तो ये उद्देश्य बहुत ज़रूरी है। थोड़ा जो लघुत्रात्मक जो प्रश्न आते हैं उसमें एक प्रश्न बन जाता है कि पुस्तकालय वर्गीकरण के उद्देश्य क्या है। तो आपको उस पॉइंट वाला लिखना है, आपको अच्छे नंबर मिल जाएंगे। तो पहला है अध्ययन सामग्री को पाठकों और पुस्तकालय कर्मचारियों के लिए अत्यधिक सुविधाजनक क्रम में व्यवस्थित करना। कहने का मतलब हम पुस्तकों का अगर वर्गीकरण करेंगे, जैसे साइंस की अलग अलग तरीके, साइंस में भी अलग अलग, जैसे हिस्ट्री है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री की अलग अलग कर दी, उधर आर्ट्स वाली में अलग अलग कर दी, हिस्ट्री पॉलिटिकल, उसमें भी अलग अलग जो समूह में वर्गों में बांट दी। तो उससे क्या होगा, पाठकों और पुस्तकालय जो कार्मिक होंगे या कर्मचारियों के लिए सुविधाजनक बन जाएगी। कहने का मतलब इसका पहला उद्देश्य अध्ययन सामग्री को पाठकों व पुस्तकालय कर्मचारियों के लिए सुविधाजनक व्यवस्था के लिए, आप अपनी भाषा में भी इसको लिख सकते हैं। दूसरा है प्रभावकारी संदर्भ सेवा प्रदान करने के लिए। संदर्भ सेवा क्या होती है कि पुस्तकालय सेवा के साथ जो अतिरिक्त सेवा दी जाती है उसको संदर्भ सेवा कहते हैं, जो इसमें आप और भी पेपर्स में आप इनके आगे वाले जो चैप्टर उनमें भी हम पढ़ेंगे। दूसरा है पुस्तकों में निहित सूचना के स्थान का पता लगाने में सहायता पहुंचाने के लिए। तो वर्गीकरण इसलिए किया जाता है कि पुस्तकों में कोई भी सूचना उसके लेखक के संबंधी हो सकती है, सब्जेक्ट के संबंधी, उससे में बहुत सारे प्रकाशक होते हैं, उनसे संबंधित सूचना है या जो कौन सी अलमारी में रखी है उस स्थान का पता लगाने के लिए भी इस पुस्तकालय वर्गीकरण का ये उद्देश्य है। यानी पुस्तकों में निहित सूचना के स्थान का पता लगाने में अधिकतम सहायता पहुँचाने के लिए। अगला अव्यवस्था में व्यवस्था प्रदान करने के लिए तथा किसी विषय पर उपलब्ध पुस्तकों का व्यापक दृश्य पाठकों के समक्ष प्रस्तुत कर। कहने का मतलब यदि ये व्यवस्था वर्गीकरण की ना हो तो क्या होगा, यानी कि अव्यवस्था ही फैल जाएगी। उस अव्यवस्था को व्यवस्थित रूप में करने के लिए ये पुस्तकालय जो वर्गीकरण वो किया जाता है। यानी अव्यवस्था में व्यवस्था प्रदान करने के लिए, इतना ही आप लिख दे तो भी आपको अच्छा है। अगला है बहुआयामी, यानी अनेक दिशाओं में फैले हुए ज्ञान को एक सीधी पंक्ति में पुस्तकों के माध्यम से प्रस्तुत करने के लिए। यानी अलग अलग वेरिएशन में या अलग अलग क्षेत्रों में जो ज्ञान फैला हुआ उसको एक ही सीधी पंक्ति में, यानी कि जो साइंस की एक उदाहरण के लिए, साइंस की किताब एक ही अलमारी में, उसमें एक अलमारी में फिजिक्स की, केमिस्ट्री की, तो उसमें भी अलग अलग केमिस्ट्री के अलग अलग पार्ट्स होते हैं। तो उनको एक पंक्ति में या एक अलमारी में एक दिशा में रखते हैं, तो उस एक ज्ञान को एक ही पंक्ति में प्रदर्शित करने के लिए। अब E.C. रिचर्डसन के अनुसार पुस्तकों का संग्रह उपयोगार्थ किया जाता है।
संग्रह क्यों करते हैं? उपयोग के लिए, और उपयोगार्थ ही उनकी व्यवस्था की जाती है, और पुस्तकालय वर्गीकरण का उद्देश्य भी इस उपयोग को गतिशील बनाता है। तो ये हो गए आपके पुस्तकालय वर्गीकरण के उद्देश्य। अब एक और भी सवाल इसमें बहुत ही अति महत्वपूर्ण आता है, पुस्तकालय वर्गीकरण के कार्य। ये उद्देश्य और कार्य एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। अब क्या है? अध्ययन सामग्री को सहायक अनुक्रम में व्यवस्थित करना। सहायक अनुक्रम का मतलब ऐसा अनुक्रम जो हमें कोई भी चीज़ ढूंढने में सहायता प्रदान करता हो, वो जो अनुक्रम क्या कहलाता है? सहायक अनुक्रम कहलाता है। अगला है, पुस्तक संग्रह में विभिन्न वर्गों की सबलता और निर्बलता को स्पष्ट करती है। यानी कि यदि पुस्तकालय वर्गीकरण किया होगा तो कौन सा जो वर्गीकरण जिसकी सबलता, यानी उस पुस्तकालय में पुस्तकों की संख्या जिसकी ज़्यादा है उसकी सबलता होगी, और जिसकी संख्या कम होगी उसकी निर्बलता या कमी को दर्शाता पुस्तकालय वर्गीकरण। आगे इसमें क्या है कि पुस्तक संग्रह का प्रभावकारी व स्पष्ट मार्गदर्शन करना। तो यदि पुस्तकालय वर्गीकरण होगा तो पुस्तक संग्रह का प्रभावकारी स्पष्ट मार्गदर्शन हो जाएगा, यानी कि कितनी किताबें कहाँ रखी हुई तो उसका एकदम मार्गदर्शन हो जाएगा। दूसरा है, पुस्तक प्रदर्शनी में सहायता देना। जो पुस्तक प्रदर्शनी जो लगाई जाती है उसमें भी ये जो पुस्तकालय वर्गीकरण मदद करता है। नियमानुसार आंकड़े एकत्रित करने में सहायक, यानी जब लास्ट में जो ऑडिट होती है उसमें जितने कितनी पुस्तकें ये वर्गांक से पता चल जाता है क्रमवार, तो उसमें सहायता मिलती है। विषय अनुसार संदर्भ ग्रंथ सूचियाँ बनाने में भी ये सहायक है। संदर्भ सूचना और सूचना पुनः प्राप्ति में सहायक। ज्ञान के समस्त क्षेत्रों का उनके पारस्परिक संबंधों के अनुसार प्रदर्शित करना, और पाठकों के समय व उनकी शक्ति को सुरक्षित रखना पुस्तकालय सहयोग में सहायक। तो इस तरह से ये आपके जो पुस्तकालय वर्गीकरण के कार्य थे, जो लगभग 8-10 पॉइंट है। आप 8-10 पॉइंट लिखते हैं, इसमें यही लिखे, इसका थोड़ा सा 1-2 लाइन और अगर लिखते हैं तो और बढ़िया हो जाता। ये मेन पॉइंट्स का या महत्वपूर्ण। अब कुछ ऐसी शब्दावलियाँ जो आपको मैं यहाँ से बता देता हूँ, ये भी महत्वपूर्ण है, ये आपको आंसर लिखने में हेल्प करती है। इस तरह से जो पॉइंट बनाए आप जो देख रहे हैं, तो इस पॉइंट पर आप लिखते हैं तो आपकी जो मार्किंग है वो अच्छी होगी। वर्गांक क्या होता है? वर्गीकरण पद्धति में प्रलेख को दी गई एक संख्या जो वर्गांक होता है, एक बुक को एक नंबर दिया जाता है, और उसी के आधार पर पुस्तकालय सेल्फ पर हम उस बुक का जो विषय अनुसार उसका हम स्थान निर्धारित करते हैं। यानी वर्गीकरण पद्धति में प्रलेख का मतलब बुक, डॉक्यूमेंट को दी गई वह संख्या जो पुस्तकालय सेल्फ पर विषयानुसार उसका स्थान निर्धारित करती है। ग्रंथांक कहें या पुस्तक अंक, ये क्या है? वर्ग संख्या प्रतीकों के संयोग से एक ऐसा अंकन जो समान वर्ग की पुस्तकों को व्यवस्थित करता है या व्यवस्थीकृत करता है, यानी व्यवस्थित करता है या अलग रखता है। संग्रह ऐसी प्रतीक संख्या जो मुख्य संग्रह से अलग हो। तो इसमें मेन चीज़ आपके वर्गांक वाला ये अच्छी जो एक इम्पोर्टेंट है। दूसरा, वर्गीकरण व्यवस्थापन या क्लासिफाई अरेंजमेंट। तो इसका मतलब ये होगा जो प्रलेख या किताबें कहें या प्रविष्टियाँ जो एंट्रीज है उनका वह क्रम जो किसी वर्गीकरण पद्धति के अनुसार सुनिश्चित किया गया। तो ये जो पुस्तकालय वर्गीकरण और सूचीकरण का सिद्धांत चैप्टर है, इसमें कौन कौन सी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं उसको हमने देखा और पढ़ा। और ये नोट्स आपको अपने आपकी सेल्फ स्टडी की चाहिए तो मेरे टेलीग्राम चैनल में भी पढ़े हैं, आप वहाँ से इस नोट्स को पढ़ सकते हैं आपको। और मैंने उन्हीं बातों पर जोर दिया जो एग्ज़ाम में चीज़ें आती हैं, और उनको आप आराम से लिख सकते हैं। ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा के नोटिफिकेशन ऑल पर क्लिक कर दें। जैसे मैं इस तरह का महत्वपूर्ण वीडियो बनाऊंगा उसका नोटिस आपको मिल जाएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।